दूसरा क्वेश्चन बन गया, लोग क्यों खरीदेंगे टोकन को, टोकन का रेट क्यों डंप नहीं होगा। और तीसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी आ रहा है सर, इस टोकन को हम कमा कैसे सकते हैं, अर्निंग कैसे कर सकते हैं टोकन को। तो ये तीनों सवाल का मैं जवाब आपको देने जा रहा हूं और इस तीनों जवाब के अंदर आपको पूरा प्लान ही मैं क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर जी, जो पोर्ट टोकन है इसकी टोटल सप्लाई है कितनी। पोर्ट टोकन की जो टोटल सप्लाई है ब्रदर वो है 5 लाख टोकन, समझना। टोटल सप्लाई कितनी है, 5 लाख टोकन। आज तक जितने भी टोकन मार्केट के अंदर लाइव हुए, क्वाइन आए, जितने भी हुए, मुझे लगता है पोर्ट टोकन ही ऐसा इकलौता टोकन है जिसने सबसे कम सप्लाई अपना रखा है। लेकिन जितने भी कॉइन मार्केट में देखेंगे, कोई 150 करोड़ लेकर आता है, कोई 100 करोड़ लेकर आता है, कोई 1000 करोड़ लेकर आता है। मतलब टोकन की संख्या इतनी ज्यादा रहती है ना कि टोकन का रेट हाई जा ही नहीं पाता, 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए 10 रुपए पे अड़ के रह जाता है। करोड़ों के अंदर टोकन की रेट रहती, हाई नहीं जा पाता, बम्प नहीं हो पाता। आज बिटकॉइन का रेट अगर $1 लाख गया है, उसके पीछे कारण मात्र 2 करोड़ टोकन ही, 2 करोड़ बिटकॉइन ही मार्केट के अंदर है। लेकिन उसके उलट आप बीएनबी को देख लो, तो इथेरियम को देख लो, टीआरएस के देख लो, खरबों में है वो टोकन, खरबों में कॉइन है, इसलिए रेट ज्यादा नहीं हाई हो रहा। लेकिन बिटकॉइन का रेट हाई हो रहा है, तो बिटकॉइन लिमिटेड है, बहुत कम है। सेम उसी तरीके से ब्रदर जो हमारा फोर्थ टोकन है वो कम है, बहुत कम है, बिटकॉइन से भी कई गुना कम है। 5 लाख टोकन, मात्र गिनती के 5 लाख टोकन। अब इस 5 लाख टोकन के अंदर लिक्विडिटी को लिक्विडिटी फंड कितना डाला जाएगा, तो जवाब आता है सर $2.5 लाख। $2.5 लाख डाला जाएगा इस 5 लाख टोकन के अंदर, $2.5 लाख डाला जाएगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि एक टोकन की प्राइस क्या निकल कर आ रहा है सर, एक टोकन की जो प्राइस निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है $0.5, आधा डॉलर। सिंपल। टोटल सप्लाई कितना, 5 लाख, लिक्विडिटी फंड कितना, $2.5 लाख। एक टोकन की वैल्यू कितनी निकल गई, आधा डॉलर। वाला ट्यूब कहाँ रख दिया तुम लोग, आधा ऐसे डॉलर नहीं, एक टोकन की वैल्यू निकल गई। अब इस टोकन को क्यों खरीदेंगे लोग, क्वेश्चन बनता है ना, टोकन को क्यों खरीदेंगे, डिमांड क्यों होगा टोकन का, क्यों टोकन का रेट बाय होगा, कारण क्या है। सबसे पहला सबसे बड़ा कारण है, पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टोकन को बाय क्यों करेंगे लोग, क्यों करेंगे मार्केट से बाय। नंबर 1 सबसे पहला कारण है कि टोकन को बाय लीडर इसलिए भी करेंगे क्योंकि इस टोकन का इस्तेमाल आपको सबसे पहले आप किसी को फोटोन प्लान के अंदर रेफर करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस स्लॉट अपग्रेड करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। प्रोग्राम के अंदर लेवल अपग्रेड करने, स्लॉट अपडेट रेफर करने के लिए स्कोर टोकन का इस्तेमाल आप कर पाएंगे, है ना, आने वाले टाइम के अंदर। यहीं पर बात करूं ब्रदर, अगर आप सिस्टम के, फोटोन कम्युनिटी के अगर आप हिस्सेदारी लेना चाहते हो, कंपनी के अंदर हिस्सेदारी लेना चाहते हो, तो आप हिस्सेदारी लेने के लिए भी आपको इस फोर्ट टोकन की जरूरत पड़ेगी। फोर्ट टोकन की जरूरत, आपको हिस्सेदारी लेने के लिए भी आपको यहाँ पे फोर्ट टोकन की जरूरत पड़ेगी। आने वाले टाइम के अंदर फोर्ट टोकन के अंदर आपको स्टेकिंग प्रोग्राम भी आपको दिखाई देगा। आपको स्टेकिंग प्रोग्राम का रिवॉर्ड लेने के लिए भी आपको फोर्ट टोकन की जरूरत पड़ेगी। अगर आप स्टेकिंग के अंदर जाना चाहेंगे आने वाले टाइम पे, आपको फोर्ट टोकन की जरूरत पड़ेगी। आने वाले टाइम पे जब न्यू मैट्रिक्स लॉन्च होगा, उस न्यू मैट्रिक्स के अंदर भी फोर्ट टोकन की जरूरत आपको पड़ेगी, इसलिए लोग बाय करेंगे सर। मतलब सीधी सी है सर, ये तो चीजें यहां से ये क्लियर हो रही है, वोटिंग करने के लिए ये सारी चीजें हैं जिसके लिए लीडर्स बाय करेंगे टोकन को, है ना, स्टेकिंग करने के लिए, न्यू प्रोग्राम के लिए, हिस्सेदारी के लिए, और भी कई सारी चीजें हैं जिसके कारण लोग टोकन को बाय करेंगे। नंबर 1 पहला क्वेश्चन तो आपका ये क्लियर हो गया सर कि टोकन को लीडर्स बाय क्यों करेंगे। नंबर 2 सेकंड क्वेश्चन आपका बनता है सर कि टोकन जो मार्केट के अंदर आएगा, मार्केट के अंदर जो टोकन आएगा, टोकन का रेट डंप क्यों नहीं होगा सर, रेट क्यों डाउन नहीं जाएगा सर। सबसे पहले पहली बात तो ये है, डंप ना होने का कारण सबसे बड़ा कारण नंबर 1, जैसे ही मार्केट के अंदर टोकन लाइव होगा, लॉन्च होगा, उसी टाइम टोटल जितना भी टोकन होगा उस टोकन का 10% टोकन सीधा का सीधा बर्न कर दिया जाएगा सर, सिस्टम की तरफ से सीधा बर्निंग मोड में चला जाएगा। जाहिर सी बात है, पहले ही टोकन 5 लाख है, उसमें से अगर 10% ही बर्न हो जाए तो सर जी टोकन का रेट हाई होगा, है ना। दूसरी बड़ी बात यह है,
बाय बैक का ऑप्शन भी रखा गया है टोकन के अंदर। अगर टोकन का रेट, अगर बाय बैक का ऑप्शन, बाय बैक का मतलब ये है कि अगर टोकन का रेट 25% भी डाउन होता है, लोग टोकन खरीदेंगे, लोग सेल भी करेंगे, बेचेंगे भी। बेचेंगे तो सबसे पहले, जैसे ही लोग बेचेंगे, अगर टोकन का रेट मान लीजिए 100 रुपए है, अगर टोकन का रेट गिर के एकदम से 75 रुपए आ गया, 25% भी टोकन का रेट गिर के आया, तो सिस्टम ऑटोमेटिक बाय बैक टोकन को करना स्टार्ट कर देगा, ताकि टोकन का रेट फिर से 90 रुपए, 95 रुपए, 100 रुपए फिर से आ जाए। बाय बैक का सिस्टम बड़ा जबरदस्त है, जिसके कारण टोकन का रेट डंप नहीं होगा, है ना। तीसरी सबसे बड़ी कारण क्या है सर, टोकन का रेट डंप ना होने के कारण, क्योंकि बहुत सारे लीडर जो होंगे वोटिंग के लिए जाएंगे, हिस्सेदारी के लिए जाएंगे, और इस हिस्सेदारी के लिए जो भी टोकन लगाएंगे, वो सारा का सारा टोकन भी बर्न हो जाएगा सर, जिसके कारण भी टोकन का रेट डंप नहीं होगा। तीसरे सबसे बड़ा कारण ये है कि जब लगातार किसी भी चीज का मार्केट में, मैं बोलूंगा कि क्या दुनिया भर से चावल खत्म हो जाएगा? नहीं, लोगों को चावल खाना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अनाज है, अनाज खाना नहीं छोड़ेंगे, नहीं खत्म, वो पैदावार बढ़ता रहेगा। सेम आज पिछले 5 साल से लगातार मार्केट के अंदर फोर्साज के अंदर कम्युनिटी आ रही है, लगातार भीड़ आ रही है, लोग प्लान के अंदर काम कर रहे हैं, इनकम कर रहे हैं। सेम उसी प्रकार फोरटॉन प्लान का जो न्यू मैट्रिक्स आएगा, उस मैट्रिक्स के अंदर भी लोगों को एंट्री करने के लिए, मैट्रिक्स के अंदर एंट्री करने के लिए, लेवल अपग्रेड करने के लिए, स्लॉट बाय करने के लिए, फोर टोकन की रेट, मतलब जरूरत पड़ेगी, खपत है, टोकन की खपत है, जरूरत है। जब फोर टोकन की खपत है, जरूरत है, इसका मतलब बाइंग बढ़ेगा, डंप कम होगा। बाइंग जब किसी भी चीज की बढ़ती है, तो उसका टोकन का रेट, सीधी बात है, मैट्रिक्स के कारण, बाय होने के कारण भी मैट्रिक्स टोकन का रेट डंप नहीं होगा सर। वहीं पर जो पांचवा सबसे बड़ा कारण ये है, टोकन ना बाय होने का, टोकन डंप ना होने का सबसे बड़ा कारण एंटी डंप सिस्टम लगा हुआ है सर। एंटी डंप सिस्टम का मतलब 60 मंथ का एक लॉकिंग पीरियड लगा हुआ है टोकन के अंदर, कि एकदम से ऐसा नहीं कि 5 लाख पूरा का पूरा मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मार्केट में आपने सुना होगा, कई सारे टोकन है मार्केट के अंदर आए, लॉन्च हुआ, पूरा का पूरा मार्केट में उतारा, एकदम से ऊपर गया, एकदम से डाउन हुआ। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। 60 मंथ का एक लॉकिंग पीरियड लगाया गया है, उस 60 मंथ के अंदर ही थोड़ा थोड़ा, हर मंथ थोड़ा थोड़ा अनलॉक किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपके पास 10,000 टोकन है, या मान लीजिए आपके पास 500 टोकन है, तो आप पूरा का पूरा मार्केट में सेल कर दोगे एक ही दिन के अंदर, कभी नहीं कर पाओगे। लॉकिंग टाइम है सर। ऐसा भी नहीं कि मार्केट के अंदर 75,000 टोकन है या 1 लाख टोकन है, पूरा का पूरा आप अकेले, आप 1.5 करोड़ रुपया लेकर आए, सारा का सारा आप अकेले बाय कर लोगे, नहीं कर पाओगे। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो कहते हैं सर जी मार्केट के अंदर जब लाइव होगा, लॉन्च होगा ना, हम एकदम से 10 लाख रुपए लेके बैठेंगे, सारा का सारा खरीद लेंगे, मैं इतना इकट्ठा कर लूंगा। नहीं कर पाओगे, खरीद ही नहीं पाओगे, थोड़े होंगे, लिमिटेड होंगे, कहां से खरीद लोगे? बहुत सारा होता तब ना खरीदते सर, रहेंगे ही थोड़े तो कहां से खरीद लोगे? कारण थोड़े थोड़े हर मंथ रिलीज किए जाएंगे, अनलॉक किए जाएंगे। तो यही कारण है ब्रदर कि टोकन का जो रेट है ना, डंप नहीं होगा, बहुत कम होगा, नॉर्मल होगा। और लॉकिंग पीरियड 60 मंथ लगाने के कारण ना, लीडर यहाँ टोकन के अंदर 5 साल लगातार पैसा कमाते रहेंगे, 5 साल तक। एक कॉल आ गया बीच में, जस्ट मिनट सर। दे दे छोटा वो फ्लाइट मोड में लगा देता हूँ सर, एक मिनट।